चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगात देने आ रहे पीएम मोदी, 1 महीने में 8वां दौरा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन, रामलीला मैदान में जुटी भीड़। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का मुद्दा गरमाया, बीजेपी नेता ने की मांग। दिल्ली के बाद हरियाणा के 14 जिलों में डीजल जनरेटर बैन, आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। तेलंगाना में मोदी के दौरे से पहले छिड़ा पोस्टर वार, बीआरएस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। हिमाचल में बोले अनुराग ठाकुर, कहा पिछली सरकारों ने राम भक्तों पर चलवाई गोली, मोदी के दिशा में बना राम मंदिर। विवादित बयान देने के बाद बोले रमेश बिधूड़ी, कहा दानिश अली मुझे फोन करते तो मामला वहीं निपट जाता। फिर से 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार निकला जीएसटी का कलेक्शन, सितंबर में 10% की ग्रोथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत सेना की जरूरत। मणिपुर के पूर्व बीजेपी नेता केकू बोले, कहा कुकी और मैतेई समुदायों को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर खत्म करनी चाहिए मतभेद। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने चुनाव जीतने पर किया पक्का मकान देने का वादा। टोल टैक्स बढ़ने पर सपा नेता अबू आजमी ने लगाया आरोप, कहा राज ठाकरे सिर्फ पैसे के लिए करते हैं आंदोलन। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे आनंद मोहन। पीएम मोदी कल करेंगे राजस्थान का दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। पी चिदंबरम का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ही क्यों न हो, हर 10 साल में बदलनी चाहिए सरकार। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस का धामी सरकार पर हमला, लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। तमिलनाडु में कावेरी जल मुद्दे को लेकर रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन शुरू। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। आम जनता को लगा झटका, कल से महंगे हो जाएंगे स्कूटर और बाइक। दिल्ली पहुंचने लगे टीएमसी नेता, मोदी सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी। योगी सरकार गन्ने के रेट में कर सकती है 35 रुपए की बढ़ोतरी, 45 लाख किसानों को होगा फायदा। सीएम गहलोत के काफिले के आगे बीजेपी युवा मोर्चा ने दिखाया काला झंडा, प्रदर्शन कर की नारेबाजी। ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में उतरे केजरीवाल, एनसीपी को बताया कर्मचारियों के लिए अन्याय। मनरेगा बकाया को लेकर केंद्र पर दबाव, कल से दिल्ली में अभिषेक का धरना। पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत, श्रीगंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी ड्रोन, चेकिंग के दौरान मिले हथियार। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को आम आदमी पार्टी मुखिया ने बताया खट्टर सरकार की सबसे खटारा योजना, बोले इससे शर्मनाक और क्या। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता का विवादित बयान, कहा ना तो आपकी माताजी न ही आपके पिताजी हिंदू धर्म से। G20 के बाद अब P20 के आयोजन में जुटा भारत, दुनिया देखेगी देश की नई संसद। दानिश अली का बीजेपी पर हमला, कहा सड़कों की सफाई का क्या फायदा जब दिलों में नफरत भरी हो। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस का ऐलान, 3 अक्टूबर को बस्तर रहेगा बंद। दिल्ली से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई, औसत से ज्यादा हुई बारिश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देगा ईरान, सैन्य अधिकारी ने दिया बयान। चीन में भयंकर हुआ कर्ज का हाल, डूब सकता है बैंकिंग सिस्टम। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, नवरात्रि में कुछ वीआईपी सीट पर घोषित करेंगे उम्मीदवार। पत्रकारों के लिए हरियाणा सीएम खट्टर ने किया बड़ा ऐलान, बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा। छठी बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से सीएम केसीआर ने बनाई दूरी, राज्य के मंत्री करेंगे पीएम का स्वागत। पुनीत मुल्ली बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ का राहत पैकेज देकर बंद किया भाजपा का मुंह। फिर विवादों में राहुल गांधी, सावरकर पर टिप्पणी के मामले में नोटिस, 1 नवंबर को होगी सुनवाई। बिहार में भारी पड़ रहा डेंगू का डंक, सितंबर में 6000 से ज्यादा मामले आए सामने। सीएम योगी ने सीतापुर को दी 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, लोगों को न्यूनतम वेतन देने की घोषणा की। राष्ट्रपति मुर्मू बोली गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया को दिखाया नया रास्ता।
अमेरिका में नहीं होगा शटडाउन, जारी रहेगा सरकारी कामकाज, खतरा टलने का विधेयक पास। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, सोयाबीन की फसल में नुकसान का होगा सर्वे, मिलेगा मुआवजा। राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले 110 करोड़ रुपए की सौगात, सीएम गहलोत ने किया प्रदेश को समर्पित। ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मिला आम आदमी पार्टी का साथ, रामलीला मैदान पहुंचे संजय सिंह। अब हरियाणा के कस्बों में भी बनेंगे शूटिंग रेंज, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। भारतीय खिलाड़ियों ने बनाया इतिहास, एशिया खेलों में पहली बार एक दिन में जीते 15 मेडल। अखिलेश यादव बोले, जाति जनगणना के बिना संभव नहीं सामाजिक न्याय। कांग्रेस पर भड़के पीयूष गोयल ने कहा, नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, कहा भारत 2047 तक बनेगा विकसित राष्ट्र। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बीजेपी पर हमला, कहा सबसे बड़ा हथियार है ध्यान भटकाने की राजनीति। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देती। सीएम शिवराज का छलका दर्द, बोले मेरी बहन ऐसा भैया नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। यूपी में आज से एमएसपी पर धान की खरीद शुरू। जयशंकर ने साझा किया चंद्रयान 3 की सफलता का किस्सा, भारतीय वैज्ञानिकों को दिया सफलता का श्रेय। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान, कहा मियां वोटों की 10 सालों तक जरूरत नहीं। आईएमडी ने गोवा और झारखंड के लिए जारी किया रेड अलर्ट, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिंसा भड़काकर देश को बांटा जा रहा। महिलाओं को अक्टूबर से मिलेंगे हर महीने 1200 रुपए, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना को देंगे 13,500 करोड़ रुपए की सौगात। अजय माकन बनाए गए कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष, पवन बसल की लेंगे जगह। हिंसा पर मणिपुर बीजेपी ने नड्डा को लिखा लेटर, कहा लोगों में बहुत गुस्सा है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान। वंदे भारत 14 मिनट में होगा साफ, प्रोटोकॉल के तहत 4 कर्मचारी 1 कोच को करेंगे साफ। नीतीश की पार्टी में मचे घमासान पर बोले कुशवाहा, कहा किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी जेडीयू, उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती। आरएसएस नेता का दावा, कहा भारत का हिस्सा बनना चाहता है पीओके, कांग्रेस सरकार की गलती से हुआ था पाकिस्तान का कब्जा। मुख्यमंत्री योगी बोले अयोध्या से बेहतर बनेगी मैनिस नगरी, विकास में नहीं आएगी धन की कमी। 22 भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं कराने की तैयारी में एसएससी, जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। जनता को बड़ा झटका, 200 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ 19 केजी का गैस सिलेंडर। 18 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आएगी राष्ट्रपति मुर्मू, चौथे कृषि रोड मैप का करेगी शुरुआत। ईंधन पर महंगाई के बीच सस्ता हुआ सोना, 2200 रुपए तक गिरे दाम। अक्टूबर में आम आदमी को लगेगा महंगाई का झटका, एलपीजी के बाद जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। देश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 56 नए केस।